हमेशा मानता था कि उसके पापा जिंदा हैं क्योंकि उसने उन्हें पास खड़ा देखा था, लेकिन सब कहते थे कि वे उसके पापा के जुड़वां भाई हैं और असली पापा मर चुके हैं। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हर बार बड़े पापा को देखकर पापा कहता, मगर वे सख्ती से जवाब देते कि मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ, पापा नहीं। औरत ने मान लिया था कि उसका पति मर गया है, इसलिए उसने अकेले बेटे को पालने का फैसला किया। 3 साल बाद एक बरसाती रात उसने ससुर और बड़े देवर की बातचीत सुनी और जाना कि 3 साल पहले असल में बड़ा भाई मरा था, उसका पति नहीं। सच जानकर उसका दिल टूट गया और पति से नफरत भर गई, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि शादी के बाद पति ने हमेशा अच्छा बर्ताव किया और सब उन्हें आदर्श दंपति कहते थे। पति की मौत के बाद उसने शहर जाने से मना कर गांव में विधवा जीवन चुना। बेटे को देखकर उसकी नाराजगी और बढ़ती, क्योंकि बच्चे को बिन पिता का नाम दिया गया था। बेटा पूछता, माँ पापा क्यों अनजान हो गए और तुम कब से जानती हो? तब उसे एहसास हुआ कि बच्चा बड़े पापा को पापा क्यों कहता था, क्योंकि बच्चों की आंखें सच पहचान लेती हैं। उसने सोचा कि अगर उसका पति किसी और की पत्नी और बच्चों को पाल सकता है तो उसके लिए विधवा रहना बेकार है। उसे माँ की कही बात याद आई कि बचपन का दोस्त अब बड़ा व्यापारी बन चुका है और वह उसे अपनाना चाहता है। उसने बेटे को गोद में लिया और कहा कि अगर नया पापा मिले तो मानोगे? बेटे ने मासूमियत से कहा कि अगर वह माँ का ख्याल रखे तो लेले मान लेगा, पर अगर उसने भी दुख दिया तो लेले माँ की रक्षा करेगा। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ को फोन किया और सब बताया। माँ खुश हुई और बोली कि वह आदमी लेले को बेटा मानने को तैयार है। औरत ने तय किया कि 3 दिन बाद विधवा के 3 साल पूरे होते ही वह घर छोड़ देगी। अगले दिन खाने के समय उसने देखा कि पति किसी और के बच्चों का पिता बन बैठा है और उसका मन और खट्टा हो गया। उसने ससुर से कहा कि परसों उसका पुनर्विवाह है, इसीलिए कल बाजार जाएगी। पति भी साथ चलना चाहता था, पर बेटे ने साफ कह दिया कि बस मैं और माँ जाएंगे। ये सुनकर पति को गहरी चोट पहुंची और वह रो पड़ा। औरत बेटे को लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन बाजार में उसने शादी का सामान खरीदा। बेटे ने एक लाल शादी का जोड़ा देखा और कहा कि माँ इसे पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। औरत ने सोचा कि परसों शादी है तो बेटे को पहन कर दिखा देती हूँ। जब उसने वह जोड़ा पहना तो सब दंग रह गए। उसने महसूस किया कि यह सही चुनाव है और उसे खरीद लिया। तभी पति भाभी संग वहाँ आया। औरत ने कहा कि आप मेरे ससुर और बड़े भाई हैं, पति नहीं, इसलिए मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह बेटे को लेकर चली गई। पति ने उसका जोड़ा देखकर बेचैनी महसूस की। रात को पति बेटे के लिए नया बैग लाया, पर बेटे ने मना कर दिया और कहा कि इसे अपनी बेटी को दो। औरत ने कहा कि तुम किसी और के पति और पिता हो, अगर भाभी को पता चला तो। पति गुस्से में बड़े भाई की पहचान लेकर उसे डांटने लगा। बेटे ने माँ की रक्षा की और माँ को लेकर भाग गया। शादी का दिन आ गया। औरत बेटे के साथ कार में बैठी और होटल चली गई। पति माफी मांगने पहुंचा तो घर खाली मिला। सिलाई मशीन पर लाल धागा देखकर और पत्नी का ठंडा रवैया याद कर उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच शादी कर रही है। वह घबराकर सड़क पर दौड़ा और साइकिल से होटल पहुंचा। उधर शादी शुरू हो चुकी थी। दुल्हन ने लाल घूंघट उठाया तो उसकी सुंदरता देख सब दंग रह गए और बोले कि यह सचमुच स्वर्ग से बनी जोड़ी है।